ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। आज हम लोग जिस चौपाई का पाठ करेंगे वह है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप गुरु की तरह मुझ पर कृपा कीजिए। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने 3 बार जय बोला है और इसका आशय तीनों लोकों से है, स्वर्गलोक, पाताल व मर्त्यलोक। इसका आशय तीनों कालों से है, भूत, वर्तमान और भविष्य। फिर पद में गोसाई शब्द आया है जो कि हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो गोसाई का एक अर्थ अपनी इंद्रियों का मालिक कहा गया है। गोसाई का अर्थ हुआ जो अपनी इंद्रियों का मालिक हो। गो मतलब इंद्रिय और साई मालिक को कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी जितेंद्रिय हैं। फिर गोसाई का एक अर्थ गोस्वामी से भी हम लगाते हैं और सामान्यतः विप्र के लिए प्रयोग में यह शब्द लाया जाता है, साधु संतों के लिए प्रयोग में लाया जाता है और धर्म रक्षक साधुओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह आदर सूचक शब्द है। अब शब्दार्थ से बाहर आकर मूल बातों पर हम लोग ध्यान दें। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हनुमान जी से कृपा मांगी है और वह भी गुरु की तरह। अब प्रश्न उठता है कि गुरु कृपा कैसी होती है और निश्चित तौर पर यह श्रेष्ठ कृपा होगी, अन्यथा गोस्वामी तुलसीदास महाराज क्यों कहते कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो आज हम लोग इसी को केंद्र में रखकर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि गुरु महिमा तुलसीदास महाराज का प्राण तत्व है। श्री हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। जिस राम कथा ने तुलसी महाराज को तुलसीदास बना दिया, वह भी गुरु कृपा का ही तो फल था। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि राम कथा उन्होंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी थी, पर लड़कपन के कारण ठीक से नहीं समझ सके। पर गुरु ने हार नहीं मानी और बार बार कथा सुनाई। तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में बातें आईं और वही उन्होंने भाषाबद्ध किया। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत, तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समुझी परी बहु कछुमति अनुसारा, भाषाबद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो श्री रामचरित मानस जैसा अद्भुत ग्रंथ, जो कि गुरु ग्रंथ है, जिसका पारायण करके लाखों लोगों ने विश्राम पाया, परम अनुभूति पाई, परम सुख पाया, आखिर गुरु कृपा का ही फल था। ध्यान दीजिए शब्दों को। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, और यही गुरु कृपा है, क्योंकि सदगुरु बार बार सुनाते हैं। गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता। गुरु शिष्य को पराजित होने नहीं देता। गुरु स्वयं हार जाएगा पर शिष्य को विजयी बनाकर ही रखेगा।
अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि गुरु शिष्य के बीच में एक संबंध, एक विशेष संबंध होता है जो कि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का होता है। यह आत्मीय संबंध है जो कि बाकी संबंधों में कुछ फासले होते हैं, कुछ दूरियां होती हैं, क्योंकि वो शरीर के संबंध होते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में मानसिक संबंध होता है, और इसीलिए गुरु मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं कहा जाता। गुरु को परमात्मा के ऊपर रखा गया है। कई प्रचलित पद इस संबंध में मिल जाएंगे, और यह अतिशयोक्ति नहीं है कि गुरु साधन होता है और परमात्मा साध्य, याद रखें, और साधन साध्य से बड़ा होता है, क्योंकि मार्ग मंजिल से बड़ा होता है। मार्ग के बिना क्या मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? अब इस प्रसंग में एक कथा मीराबाई से संबंधित है। मीराबाई जब वृंदावन गईं तो पंडों ने मीराबाई का उपहास करते हुए कहा था कि कहाँ भागी जा रही हो? तो मीरा बोली, ठाकुर के पास वृंदावन आई हूं। तो यह सुनकर पंडे हंस दिए, लौकिक थे, और बोले, कृष्ण को हुए तो 5000 साल हो गए, अब क्यों दौड़ती हो? वो क्या मिलेगा अब तुम्हें? तो मीराबाई ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि आपको किसी ने गलत सूचना दिया है। मैं कृष्ण को पाने के लिए नहीं दौड़ती, बल्कि इसलिए दौड़ती हूं कि दौड़ने में रस आता है, आनंद आता है, और मैं इस आनंद के लिए दौड़ती हूं। कहने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण अगर राधा के हैं तो मीरा के भी हैं, और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत मनोहर होता है, बहुत सुंदर होता है, और वही मार्ग गुरु का होता है। वही मार्ग जहां गुरु आगे आगे चलता है। तो इस लिहाज से परमात्मा से बड़ा गुरु माना गया। और वैसे भी सोचें कि मनुष्य की अवस्था, पहली अवस्था गुरु तक पहुंचने के पहले अज्ञान की होती है, अंधकार की होती है, और परमात्मा की अवस्था परम ज्ञान। एक तरफ अज्ञान और दूसरी तरफ परम ज्ञान, और गुरु दोनों के बीच सेतु है। गुरु तत्व को समझने के लिए एक गोस्वामी तुलसीदास महाराज का पद देखिए। अति अपार जे सरित बर, जौनिप सेतु कराही, चढ़ी पिपिल कौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाही। जैसे बड़ी नदियों पर अगर राजा पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। चढ़ी पिपिल कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। चींटियां भी नदी पार कर जाती हैं। तो गुरु वह सेतु है। गुरु के समान कोई दाता नहीं होता। गुरु को आप कुछ हद तक कुम्हार मान सकते हैं, जो मिट्टी छोपता है, हटाता है, कच्चा होने पर हाथ का सहारा देता है, तपाकर उसको कुंदन बना देता है। और इसीलिए वो हमारा माता पिता दोनों होता है। इसीलिए वो ईश्वर से ऊपर रखा गया। कबीर की एक बड़ी प्रचलित साखी है, हरि सुमिरै सो वार है, गुरु सुमिरै सो पार। अब कबीर वाणी तो उल्टी होती है। अब इस पद का अर्थ हुआ
कि हरि को याद कर लो तो वह केवल यात्रा का आरंभ है। हरि को याद कर लो तो वह केवल यात्रा का आरंभ है, और गुरु को याद कर लो तो यात्रा का अंत। यानी कि राम जी प्रारंभ हुए और गुरु पूर्ण। अब साधारण दृष्टि से हम लोग अपनी पृष्ठभूमि से सोचें तो सरासर गलत दिखता है, पर ध्यान दीजिए कि हम गुरु क्यों खोजते हैं। जब हमारे जीवन में सार नहीं मिलता, जीवन व्यर्थ लगने लगता है और एक असंतोष हो जाता है, जब तीन चीजों की, सत्य की, चित्त की और आनंद की कमी हमें मालूम पड़ती है, तभी तो हम सच्चिदानंद को खोजते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई जगह होगी, कोई पड़ाव होगा जहां सब मिल जाएगा, और समाधान के लिए गुरु के पास हम पहुंचते हैं। अब ये प्यास हमारी जितनी तीव्र होगी, गुरु हमको उतना ही दिव्य महान मिलता है। गुरु की संगत मिली और हम उस रास्ते पर, उस खोज की तरफ बढ़ गए। और गुरु क्या करता है? गुरु हमें साफ करता है, गुरु हमें दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि ईश्वर तो कहीं गया नहीं है, ईश्वर तो आपके पास है, लेकिन गुरु हमारी दृष्टि को बदल देता है, जिससे कि दृश्य जगत में हमें सुविधा, हम साफ साफ देख पाते हैं परमात्मा को। और इसके उलट अगर हम स्वयं ये देखते हैं कि हम गीता पढ़ लेंगे, रामचरितमानस समझ लेंगे, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अहंकार है, क्योंकि गुरु चरणों में हम गिरना नहीं चाहते, किसी के आगे झुकना नहीं चाहते हैं, और ज्ञान आपको झुक कर ही मिलेगा। तो गुरु चरणों में भरोसा रखना ही पड़ेगा। और गुरु, क्योंकि गुरु के पास पहुंच गए तो हमें श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की डगर अगर है, अगर ये तत्व हमारे पास है, तो गुरु कृपा से हमें फल प्राप्त निश्चित तौर पर होगा। और यह जब न हो, श्रद्धा न हो, प्रीति न हो, तो फिर उसे मानस ने दुखद माना है, फिर आप गुरु के पास जाकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख की, सुख सिधिते ही। तो गुरु, बाबा तुलसीदास ने गुरु की कृपा हनुमान जी से मांगी है, गुरु की तरह मांगी है कि आपकी कृपा गुरु की तरह होनी चाहिए। इस संसार में गुरु अनिवार्य है, भटकाव न हो, तो गुरु कृपा और हनुमान जी हमारे गुरु बन जाए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गुरु की तरह, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। क्योंकि हम मूलतः, हमारा व्यक्तित्व खंडित होता है, हम कई खंडों में बटे होते हैं, और हर एक खंड को हम अपना मूल मानते हैं कि ये है हमारा, ये चेहरा हुआ, यही मूल है, और 10-20 खंड लेकर हम दिन रात घूमते रहते हैं, और जो कि परस्पर विरोध में है। और गुरु उन सबको समेटकर हमें एक बना देता है, और एक की तरफ हमें धक्का देकर बढ़ा देता है। तो गुरु कृपा बहुत जरूरी है। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण अगर आपको देखना हो तो मानस में काकभुसुंडी जी का प्रसंग देखिए। काकभुसुंडी जी ने अहंकारवश अपने गुरु का अपमान महाकाल के यहाँ किया। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठी नहीं चिन्ह प्रणाम। तो काकभुसुंडी के गुरु बहुत अद्भुत वो विप्र हैं। क्रोध बिल्कुल नहीं हुआ, दंड देने की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान शंकर को यह सहन नहीं हुआ, और सो दयाल नहीं कहेऊ कछु, उर्न रोष लवलेश।
अति अधगुरु अपमानता सही न सके महेश। महेश उसको सहन नहीं कर पाए। मंदिर माज भई नभबानी, मंदिर माज भई नभबानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, जौ नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। और महादेव ने शाप दे दिया। अब आगे की कथा आप जानते हैं कि गुरु ने शाप मुक्ति के लिए महादेव से अर्चना की और वो अर्चना आज विश्व उसे रुद्राष्टक कहता है, उसको पढ़कर पावन होता है। कागभूषुंडी जी के लिए गुरु कृपा थी, वह अमृत बाणी, और उस प्रसाद का फल आज तक लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने पाया। तो कहने का मतलब कि विषय बहुत ही गूढ़ है और हम लोग के पास समय बड़ा सीमित है, अतः सारांश के रूप में कहें तो गुरु अनिवार्य है, गुरु की महिमा अनंत है और बाबा ने यहाँ गुरु की तरह कृपा मांगी है और यह संकेत भी दे दिया है कि हनुमान जी आप भी गुरु हैं, आप भी तो राम से मिलाते हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।